अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट हमने बात की थी डॉलर के हवाले से और उस पर पूरी जो है कंक्लूड हुआ था काफ़ी हद तक, लेकिन हम आज जो है उसी से रेलेवेंट कि हम अपने ज़खायर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं और ये हमारी मईशत पर क्योंकि हमारे ज़खायर बढ़ेंगे तो हमारी मईशत भी मुस्तहकम होगी। तो ये इस क्वेश्चन को ज़रा आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो इससे ज़रा थोड़ा सा डिफाइन करें। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंग्लिश में इसको कहते हैं। मैंने आगे भी कहा कि मैं कोई इकोनॉमी का कोई वो नहीं हूँ, माशियात का इतना एक्सपर्ट, लेकिन मुख्तसरन जो मैं समझ पाता हूँ वो यही है कि किसी भी मुल्क के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जितने ज़्यादा होंगे वो हुकूमत उतनी मुस्तहकम होगी। तो उसके लिए जो हमारा अक्सर एक फार्मूला है कि हुकूमतें कोशिश करती हैं, जैसे मैंने पहले भी एक अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि हम अपनी जो चीज़ें हैं ना, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जो मुल्क गैर तरक्की याफ्ता है वो दूसरे मुल्क उनसे उनका रॉ मटेरियल सस्ते दामों में ले लेते हैं और उनको बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। इसके बरक्स जो थोड़ी सी समझदार हुकूमतें हैं वो उसी मटेरियल का फाइन प्रोडक्ट को कीमती कीमत जो होती है ना इंटरनेशनल मार्केट में उसमें बेचते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एक्सपोर्ट प्राइस है बहुत बढ़ जाती है, यानी बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम एक्सपोर्ट्स में कीमती चीज़ें बाहर बेचें तो उससे ये होता है कि हमारा जो एक्सचेंज में जो अमाउंट आएगी वो बहुत कसीर उसमें बेहतर होगी, जो उस बेहतर होगी। और इसी तरह इसके अंदर जो इसके आगे आता है कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया में, जैसे हमारे टेक्नीशियंस, हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और दूसरे तीसरे जो लोग हैं बाहर के मुल्कों में जाते हैं डेपुटेशन पे या वैसे उन्हें हायर करते हैं या वो वीज़ाज पे जाते हैं, तो वो जितनी ज़्यादा हम स्किल प्रोवाइड करेंगे गैर मुल्कों को वो उतनी ज़्यादा हमें वो जब वापस आएंगे तो वो सैलरी की सूरत में वो जितनी होगी अर्निंग करेंगे वो पाकिस्तान आएगी। ये सेकंड सोर्स को हम सर्विसेज कहते हैं। उसमें वो तमाम लोग भी आ जाते हैं, जैसे अब दुबई है, वहाँ जितने भी हर जगह, यानी पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी जाना है वो चाहे वो रियाल में आए, वो कुछ है फॉरेन एक्सचेंज है ना। एग्जैक्टली तो वो अपनी फैमिली वहाँ पे रह के वो जो कर रहे होते हैं तो बिल्कुल अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है, ये इसको हम सर्विसेज कहते हैं। फॉरेन करेंसी इसके बाद आ जाता है जो लोग हमारे पाकिस्तानी परमानेंट सेटल है वहाँ पे बाहर, कई कई 10-10, 20-20, 50-50 साल से सेटल, और अल्लाह ने बड़ी उनको वो दी है। तो वो अक्सर मुख्तलिफ अपने अजीज़ों को या वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को जब देखते हैं कि यहाँ पे हो तो वो उसको एक्सचेंज अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, तो उसको फॉरेन डिविडेंड्स कहते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है कि उनको वो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीनें ख़रीदते हैं, या और भी जो कोई बिजनेसेस होते हैं लोकल, उनको अगर गवर्नमेंट चांसेस देती है तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे वो सारा जो है ना फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को मिलता है। हाँ, ये एक हो गया एक बड़ा वो। और तीसरा इसमें चौथा जो है उसे हम गैर मुल्की सरमायाकारी कहते हैं। हम जब अपने कानून ऐसे बनाते हैं गवर्नमेंट के, गैर मुल्की जो सरमायादार इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कंपनीज कोशिश करती हैं कि हम इस मुल्क में आके कारोबार करें, और इसका जो है ना फ़ायदा जो है वो आप भी लेती हैं। जब हम अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे तो फ़ायदा उनको भी होता है, और जो वो फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं तो वो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर पैसा आता है, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा एक तो वो अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म होती है, वेजेस स्केल भी बढ़ जाता है। जब बाहर की कंपनी आएंगी तो वो एक इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर सैलरी देते हैं, तो उससे जैसे हम गुर्बत का लेवल भी समझो वो अब जाता रहता है। एक ये इसकी वजह आ जाती है। इसके बाद आ जाता है हम प्राइवेट और ऑफिशियल जो है ना, जिसे हम कहते हैं कि लोन की जो सर्कुलेशन होती है, जब हम हमारी मईशत मुस्तहकम होती है तो हम हमारे अदारे जो होते हैं बैंक्स या दूसरे, वो इंडस्ट्रीज वगैरह को बड़ी आसानी से ना वो अपना लोन्स वगैरह सर्कुलेट करते हैं, सैंक्शन होते हैं, और उसकी शराइत आसान रखते हैं ताकि उनका जो पैसा है, जब वो पैसा बैंकों में या जो लोगों के पास है वो जब सर्कुलेट होता है ना, तो उससे आपकी मैशियत मुस्तहकम होती है, आपकी करेंसी स्टेबल होती है,
और वो जो आप उसके बाद कारोबार सर्कुलेशन चलती है, उससे हमारी एक्सपोर्ट भी फिर दोबारा बढ़ती है। वही यानी कि एक सर्कल है, जैसे हम कहते हैं महंगाई है या दूसरी चीजें होती है ना, ये सारी एक इंटरलिंक्ड है। जब हमारा ये चक्कर रुक जाता है ना, वो जो पैसे हैं वो हर एक तक पहुंचते हैं, हाँ, सर्कुलेशन से हम कहते हैं, तो वो जो एक टर्न ओवर है उससे एक बाकायदा एक सिस्टम बनता है, कारोबार चलते हैं और उसके बाद वो कारोबार का आउटपुट आता है जिससे मुस्तहकम होते हैं मुल्क, और उसकी आपका फॉरेन एक्सचेंज भी कुछ जो प्रोडक्शन करते हैं बाहर भी जाती है, कुछ लोकल यूज होती है। तो ये एक बड़ा एक सिस्टम है। बहरहाल ये सारी चीज़ें बुनियादी हैं जिनकी वजह से हमारी जो एक्सचेंज भी बढ़ता है और हमारी जो इकोनॉमी जिसे उसे कहते हैं स्टेबल होती है, और हमारी करेंसी का रेट भी बढ़ जाता है। करेंसी जो लोकल होती है जब हम मुस्तहकम और हमारी सर्कुलेशन ठीक होगी, इकोनॉमी हमारी बहाल होगी। ये तो बहुत आपने मुफीद बातें बताई, क्योंकि आप जिस दौर से हम गुजर रहे हैं हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा जो है वो अनसर्टेन किस्म की हुई है, गैर यकीनी, गैर जो सरमायादार हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करने में घबरा रहे हैं, जैसे ओवरसीज जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो मौजूदा हालात हैं वो बड़े कह लें कि पेचीदा हैं। मैं उस पे एक और मैं जो बहुत बड़ा जिसमें क्या सेटबैक है, हमने बहुत बड़ी गलती की है हमारी मौजूदा हुकूमत ने, कि जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस बहुत अरबों में थी डॉलर्स में, और वो रेगुलर हमारे ये जो बाहर के पाकिस्तानी है वतन ओवरसीज है वो हमें दे रहे थे, कर रहे थे, और कोशिश करते थे कि यहाँ अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी दूसरी जो सिस्टम है इंडस्ट्री उसको डेवलप करें। लेकिन और उनको हमारी लास्ट हुकूमत ने बहुत अच्छा एडवांटेज दिया था कि उन्होंने उसको कहा था कि तुम वो वोट जो डायरेक्ट वोट कास्ट करने की उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा अब्लाई थे आपका गवर्नमेंट के। बिल्कुल, वो देखें एक बंदा जब आपको वहां से इन्वेस्टमेंट आ रही है, जब वो देखेंगे कि हमारी ही मर्जी नहीं है, हम गवर्नमेंट में हमारा हिस्सा ही नहीं है, हाँ नहीं बेटा, वही तो मैं बात करने लगा हूँ कि ये अभी रिसेंटली जो इन्होंने ये कानून बिल पास किया है, जिसके तहत उनका जो डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम खत्म कर दिया उन्होंने। यानी वो आपकी किसी हुकूमत को यहाँ पर या मैंने तो अपने हल्के को वोट नहीं कर सकते, जो उन्होंने पहले कहा था कि भाई वो पोस्ट है, जो भी उन्होंने तरीकाकार बनाया था उसके तहत वो दे सकते थे। और अब उन्होंने ये लालच दी गई जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाली है कि आप अपने वहाँ पे नुमाइंदे बनाए मैंने हैं यहाँ के लिए, और वो बेवकूफ़ है कि वो अपना कर रहा है, वो तुम्हें इकोनॉमी का कर रहा है, इससे और बड़ी आपको क्या चाहिए वो वहाँ से भेजें यहाँ पे। वो तो आपकी सियासत को तो बिल्कुल ही आपने बेड़ा गर्क कर लिया। कोई यहाँ का वहाँ छोड़ के अपनी क्यों आएगा पाकिस्तान MNA या MPA बनने के लिए? तो कोई सरमायादारी करने के लिए राजी नहीं है, सरमायादारी नहीं करने के लिए राजी, वो तो तुम्हारी फेवर देने के लिए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ बहुत वो जो बाहर के पाकिस्तानी है बहुत मुहिब्बे वतन है, हमारे से ज्यादा मुहिब्बे वतन है। उन्होंने हर दौर में जब भी किसी अच्छी गवर्नमेंट ने उनको वो रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अरबों डॉलर हमें सपोर्ट किया। तो ये जो आगे मौजूदा सिस्टम है इन्होंने बहुत उन्हें किया। मेरा अपना ख्याल है कि आने वाले वक्त में जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वो लोग अब उनके पास और सोर्सेज हैं भेजने के, वो अपने लोगों को भेजते हैं, कर लेंगे। वही वाली बात के इलीगल फिर वो शुरू हो जाती है, जिसे मुंडी और बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो पैसा आ जाता है। जैसे आपने कहा ना कि वहाँ के तो वो हमारी इससे ही होगा कि हमारे रिजल्ट डैमेज करेंगे, हमारी इकोनॉमी डैमेज करेगी, हमारा बहुत सारा नुकसान होगा। जैसे आपने कहा कि वहाँ के लोग ज्यादा जो है वो मुहिब्बुल वतन है, उसकी वजह ये है क्योंकि वो जो है मुल्क से दूर है, उन्हें मुल्क की मोहब्बत जो है ज्यादा होती है। हमारी यहाँ रह के इसकी कदर नहीं करते, वहाँ जाके बहुत एहसास होता है। बहुत अच्छी बात की आपने, और अल्लाह ताला हम सबको समझ है कि अल्लाह ताला फरमाए हमारे हुक्मरानों को, हमारे अवाम को भी, क्योंकि कहा जाता है कि जैसी अवाम हो उसके ऊपर वैसे ही हुक्मरान होते हैं। तो ये हमारे वो कुछ तो ये है, कुछ हमारा जो ये जिसे मैंने आगे कहा है कि जब माफी आ जाता है ना तो अवाम की ख्वाहिश के बावजूद वो आपकी जान नहीं छोड़ता। लिहाजा इस वक्त तो हम माफिए की जकड़ में है, और ऊपर से उस माफिए को गैर मुल्की एजेंसियां जो है ना वो सपोर्ट कर रही हैं, जिससे हम फिलहाल थोड़ा सा तकलीफ में है। जैसे मैंने आगे कहा था कि आप मुझे जैसे इलेक्शन की आपने कहा था कि करेंगे इंशाल्लाह, उससे भी डिटेल से कि हमें उम्मीद नहीं कि इतनी आसानी से ये फेयर इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल, नेक्स्ट जो सिटिंग होगी वो इंशाल्लाह पंजाब में जो इलेक्शन है उस हवाले से करेंगे कि वो क्या शफाफ हो सकते हैं, और अगर उसके लिए क्या जो है वो होना चाहिए उस पर बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पर है। और पंजाब में
जो नुमाइंदे कैंडिडेट्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं और वो अपनी जो है जिसे कहते हैं वो अपना उन्होंने स्टार्ट कर दी है, कंपेन हाँ स्टार्ट हो गई है। बहुत शुक्रिया सर आपका, जीते रहें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह सबको सलामत रखे, पाकिस्तान को हमेशा शाद और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।